गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली ऑफ मार्केट, जो कि हमारे मेन टॉपिक है। इसके हम सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज थ्री टाइप ऑफ डिग्री, या यू कैन से डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने मीनिंग, अजम्पशन, कॉजेस ऑफ मोनोपोली, नेचर ऑफ डिमांड कर्व एंड मार्जिनल कर्व, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर इस लेक्चर को किसी ने नहीं देखा तो वहां पे इस लेक्चर को भी वॉच करें। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर पीगू। ये चीज याद रखना कि ये कंसेप्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? प्रोफेसर पीगू ने। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, और मैंने लास्ट में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेट करके रखा है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप उस तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुझे वहाँ पे इनबॉक्स में आंसर दे देना। अगर सही होंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, गलत होगा तो भी आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा कि आपकी आंसर सही या गलत है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन: मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर। तो अलग अलग कस्टमर के लिए, ठीक है, अलग कस्टमर के लिए एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइजेस पे क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, दिस इज सेलर, इसके पास एक प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल है साबुन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कस्टमर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वहां पे अजम्पशन में भी पढ़ा था, जैसे ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। ठीक है, तो इसने इसी प्रोडक्ट को, इसको भी साबुन, इसको भी भेजा, इसको भी भेजा। ठीक है, इसको भी भेजा और इन दोनों को भी भेजा। इसको भेजा, यही प्राइस, साबुन 9 रुपीज में भेजा, इसको 10 रुपीज में भेजा। ठीक है, इसको 15 रुपीज में भेजा। ठीक है, इसको 2 रुपीज में भेजा और इसको 5 रुपीज में भेजा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? अमंग द कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही प्राइस पे सबको नहीं बेच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे खाली एक ही चीज नहीं होती, यहाँ पे टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, जो कि 3 डिग्री होते हैं। ठीक है, वन इज फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इनको हम क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन: monopolists sell same product at different prices from different buyer। तो एक ही प्राइसेस पे अलग अलग कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट क्या करते हैं? बेच देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम क्या भी बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, दिस इन्वॉल्व मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईच कंज्यूमर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे 3 डिग्री होंगे। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किस में होते हैं? फर्स्ट डिग्री में। बायर इज फोर्स टू पे द प्राइस विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ हिज विलिंग टू पे। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ, इसके बाद इसका फीचर है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, therefore buyer has no consumer surplus। अब यहाँ पे मैंने साथ में डायग्राम भी शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट 10 रुपए बेच रहा है, दूसरा 9 रुपए में, तीसरा दिस सो ऑन। ठीक है, तो जहां बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं बचते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, अंडर फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन AR एंड MR कर्व आर सेम। ठीक है, पहले हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे कुछ इस तरह से MR, कुछ तरह इस तरह से AR होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं? दिस इज योर AR कर्व, दिस इज योर MR कर्व। ठीक है, यही MR कर्व इतना इसके साथ चिपकते हैं कि पता नहीं चलते कि
इतना इसके साथ चिपकते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, मींस कि एमआर कर्व एंड एआर कर्व एक ही लेन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इट मींस इसका मतलब है डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर आल्सो बिकम एमआर कर्व ऑफ द सेलर। तो हमारे जो डिमांड कर्व होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर का एक डिमांड कर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है, तो यही डिमांड कर्व हमारे सेलर का भी यही डिमांड कर्व बन जाते हैं। ठीक है, सेलर का यही एमआर कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू जो होते हैं वो, और कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व होते हैं वो दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। देखो दिस इज आवर डिमांड कर्व, कंज्यूमर डिमांड कर्व, ठीक है, जिसे हम एआर कर्व भी कहते हैं। तो इसी कर्व को हम एमआर कर्व ऑफ द सेलर भी, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही कर्व सेलर की मार्जिनल रेवेन्यू और बायर के डिमांड कर्व को शो करते हैं। तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर को सरप्लस नहीं बचते हैं। ठीक है, अंडर दिस यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड एट सेपरेट प्राइसेस, तो यहाँ पे हर यूनिट अलग अलग प्राइसेस पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड एड्स टू रेवेन्यू एंड अमाउंट इक्वल टू द प्राइस फॉर व्हिच इज सोल्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके भी बहुत सारे फीचर है, हम इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोनोपोलिस्ट चेंज डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी। ठीक है, तो वहां पे सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइजेस, अलग अलग कस्टमर को क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, किस में, फर्स्ट डिग्री में। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी, ठीक है, को अलग अलग चार्जेस लेते हैं, कौन, सेलर, किसमें, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, तो एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज लोअर रेट फॉर द इनिशियल यूनिट। ठीक है, जैसे कि आप जब से यहाँ पे वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आया है, तब से यहाँ पे देखो आप फॉर एग्जांपल 1 to 100 यूनिट तक आपको पर यूनिट 2 रुपीस लगते हैं। जब आप 200 से 300 या 500 पे पहुंच जाते हैं, आपकी पर यूनिट प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, 3 रुपीस हो जाते हैं। जब आपका ये 1000 प्लस जाते हैं, पर यूनिट आपका कितना हो जाते हैं, आई थिंक 5 रुपीज या 10 रुपीज इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट बढ़ जाते हैं, इसी के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से हमारे प्राइस भी लग जाते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे अलग अलग कस्टमर की बात नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर कोई भी हो, ठीक है, सबके ऊपर यही चार्जेस लगते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट चार्जेस लगते हैं। ठीक है, हर कस्टमर के ऊपर। फर्स्ट डिग्री में क्या था, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइजेस पे बेचते थे। ठीक है, बट यहाँ पे यूनिट हर इंसान को क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ही इसका प्राइजेस क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यूनिट आपको 3 रुपीज पर यूनिट मिल रहा है। जब आपने और कंज्यूम किया, ठीक है, 21 to 100 यूनिट, आपको पर यूनिट कितना मिल रहा है, 5 रुपीज चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो सम कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट विद दिस विद द बायर। ठीक है, तो बायर को या कस्टमर को इसमें कुछ सरप्लस बच जाते हैं सेकंड डिग्री में। तो सेकंड डिग्री इज बेटर देन एज कंपेयर टू फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में मैंने डायग्राम को भी शो किया हुआ था सेकंड डिग्री ऑफ मोनोपोली में। आप यहाँ से डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पे आपको क्या शो हो रहा है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, एंड y पे आपको प्राइस को शो करे। ठीक है, जब आप 10 यूनिट को यूज करेंगे तब आपकी प्राइजेस थे दिस मच। ठीक है, जब आप 20 को यूज करेंगे तो आपकी क्या हो जाते हैं, प्राइस डिक्लाइन होके कितने पे पहुंचेगा, 40 पे। जब आप 30 यूनिट को यूज करते हैं तो आपके प्राइस कितना हो जाते हैं, 30 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द यूनिट आपकी प्राइजेस भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं हर कस्टमर के लिए। ठीक है, तो वहां पे हर कस्टमर के लिए अलग चार्जेस था, यहाँ पे सेम कस्टमर के लिए
ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिफरेंट चार्जेस लगते हैं। तो ये है सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर थर्ड डिग्री ऑफ मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं कि व्हेन द मोनोपोलिस्ट सेल्स सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मार्केट के बारे में। ठीक है, वहां पे क्या चीज था, पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फॉर डिफरेंट कस्टमर हो रहा था फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहे अलग अलग मार्केट में अलग सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइजेस पे क्या हो रहे सेल हो रहा है। ठीक है, ये है एक उसका फीचर। मोनोपोलिस्ट चार्ज हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, और एंड चार्ज लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे और एक फीचर है कि मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं कि यही एक, फॉर एग्जाम्पल साबुन आप एग्जांपल में लेंगे, साबुन को अपने कंट्री में कितने प्राइस पे सेल कर रहे हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल 20 रुपीज पे। इसी साबुन को ये फॉरेन कंट्रीज में 10 रुपीज में सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ठीक है, आपने कंसेप्ट ऑफ डंपिंग भी सुना होगा। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट ऑफ डंपिंग नहीं पढ़ा है तो हम अपकमिंग लेक्चर में उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ डंपिंग क्या होते हैं कि आपकी कंट्री के प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में लोअर प्राइस पे बेच देना, उसको बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना में बहुत सारे खिलौने बनते हैं। ठीक है, तो वो खिलौने वहां पे फॉर एग्जांपल 50 रुपीज में बनते हैं, तो यही 20 रुपीज में बनते हैं, तो यही खिलौना हमारे हिंदुस्तान में कितने में सेल कर देते हैं, 10 रुपीज में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। अगर आप किसी को डंपिंग का समझ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डंपिंग इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने कंट्रीज में एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइजेस ज्यादा होते हैं, तो उसका डिमांड क्या होते हैं, लेस इलास्टिक। ठीक है, ठीक, जब आप इसी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में लोअर प्राइस पे बेच रहे हैं तो इसका डिमांड मोर इलास्टिक होते हैं, मींस कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिमांड आ जाते हैं, आपकी डिमांड में ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, ठीक, जब आपकी कंट्री में ही आप बेच रहे हो तो ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं तो आपकी डिमांड में चेंजेस कम आते हैं, जिसे हम लेस इलास्टिक बोलते हैं। ज्यादा चेंजेस आने को हम मोर इलास्टिक कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों डिग्रीज के बारे में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिकेप करेंगे कि फर्स्ट डिग्री की क्या कहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री में कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर को, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेस में भेज देना, इसको एक रुपए में, इसको 2 रुपए में। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री। अब सेकंड डिग्री में क्या चीज डिस्कस करते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हर कस्टमर को, ठीक है, अलग यूनिट के ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, मींस कि कुछ यूनिट 1 to 50 यूनिट आपको चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, और 50 to 100 यूनिट आपको क्या करने हैं, फॉर एग्जांपल 5 रुपीज। तो ये 10 और 5 रुपीज हर कस्टमर को क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो ये अमंग द कंज्यूमर क्या हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहे, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट क्या हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। बट यहाँ पे अमंग द कंज्यूमर भी क्या हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। अब आ जाओ थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, थर्ड डिग्री में, कि आपकी इस प्रोडक्ट को, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मार्केट के बहुत सारे मार्केट है। ठीक है, तो इन मार्केट में आप इस चीज को अलग प्राइजेस पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे P1 पे बेच रहे हो इसी प्रोडक्ट को, दिस इज योर सेम प्रोडक्ट,
ठीक है, तो इस मार्केट में आप P2 पे बेच रहे हो, ठीक है, इस मार्केट में आप P3 के प्राइसेस पे बढ़ रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री सिर्फ सेम है, बट यहाँ पे कस्टमर की बात हो रही है, यहाँ पे मार्केट की बात हो रहा है। ठीक है, तो जब हम एक प्रोडक्ट को अपने मार्केट में ज्यादा प्राइसेस पे सेल करते हैं और फॉरेन मार्केट में कम मार्केट पे कम प्राइसेस पे सेल करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी सेट किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का भी मुझे रिस्पॉन्स दे देना इनबॉक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सेलर, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन सेट किया हुआ है कि 1 सेकंड और जस्ट 1 सेकंड। Seller charge different prices for selling different quota of the commodity known as first degree, second degree, third degree या price discrimination। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे गैप हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इसका आंसर दे देना इनबॉक्स में। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, मोनोपोली चार्ज हायर प्राइसेस इन दैट मार्केट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ये वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक, तो कौन सा आते हैं? ठीक है, इसको भी वहां पे रिस्पॉन्स दे देना। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज, मोनोपोली चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन से? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इन तीनों का मुझे वहां पे इनबॉक्स में रिस्पॉन्स दे देना, मैं आपकी अकॉर्डिंग टू द आंसर आपको भी रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, तो ये थे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह इस चीज को एक्सप्लेन किया। होप कि आप भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना इनको ही, इसके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट हो, देखो मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट यहाँ भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी क्या हो रहा है, यूजेस आ रहे हैं। तो वहां पे आपने इस चीज को समझा है, तो यहाँ पे आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे आपने समझा नहीं, तो आप यहाँ पे समझने में दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है, तो हायर इलास्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, लो इलास्टिक किसे कहते हैं, लेस इलास्टिक किसे कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक किसे कहते हैं, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इस चीज को आप डिमांड इस लेस इलास्टिक आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज डिमांड लेस इलास्टिक। अगर उस चीज को आपने समझा होगा तो इस चीज को इजीली नहीं समझेंगे। तो आपने अगर इस उस चीज प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, तो जरूर प्रीवियस लेक्चर को देखें। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर क्या होते हैं, हर टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इंटर रिलेटेड में हमेशा क्या होते हैं, हमें दोनों चीज को पता होना जरूरी होता है। ठीक है, प्रीवियस को पता होना जरूरी होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस करंट टॉपिक। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह बने रहें प्रीवियस अपकमिंग लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।